Thank you so much, and I'd like to first of all thank you everyone who all are sitting here, who's hearing me, listening to each other's story, and thank you Lajja Talks. And क्योंकि आज का जो आपका थीम है अस्तित्व, आई थिंक मेरे से ज़्यादा किसी ने अस्तित्व की बात नहीं करी होगी, बिकॉज मैं कभी भी कहीं जाती हूँ, माई फर्स्ट लाइन इज़ हेलो माई नेम इज़ रुद्रानी छेत्री एंड आई सेल्फ आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ ट्रांसजेंडर वुमेन, which I do every time. So it means every day I talk about my अस्तित्व. मतलब वो बचपन से लेके अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है. और ये क्यों हुआ? मुझे लगता है जो ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये ऐसा नहीं कि एक बार शुरू होती है और आप एक मुकाम पे पहुंच जाओ तो ख़त्म होती है. आप एक जगह पहुंच जाते हो तो अक्सर आपको वहाँ से खींच के नीचे भी लाया जाता है. आपको ये जताया जाता है कि आप जो अपने बारे में सोच रहे हो वो सत्य नहीं है. यू आर लिविंग इन सम फैंसी वर्ल्ड. तो जिस दिन मैं पैदा हुई, ये तो मैं मानती हूँ, उसी दिन से मेरी अस्तित्व की लड़ाई शुरू हुई. बिकॉज द डे आई वॉज बॉर्न आई वॉज रिकॉर्डेड, आई वॉज असाइन एज अ मेल चाइल्ड. और हमारे यहाँ जेंडर बाइनरी आप सबको पता है कितना स्ट्रांग है. अभी भी मैं नीला और पिंक बोलूँगी, इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. ब्लू एंड पिंक, वी ऑल गेट कि ये किसके बारे में बात हो रही है. और सिर्फ उतना ही नहीं, बड़ा होना अपने आप में एक तकलीफ़ है. तकलीफ़ हुई मेरे को क्योंकि आप अपने बारे में इतना नहीं सोच सकते जितना समाज आपके बारे में सोचता है. एंड दे इम्पोज एवरीबडी हु केम टू माई हाउस, वो मेरी माँ की फ्रेंड्स हों, मेरे पापा के कोलीग्स हों, तो लगा आपके बच्चे के साथ तो कुछ मेजर गड़बड़ है, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा. और हमारे घर में ठीक करने के तरीके उस ज़माने में तो एक ही होता था, एक डंडा एक थप्पड़, वरना आपको डांट के इतना डिप्रेस कर दो कि यू नो वर्थ, यू डोंट फिट इन. एंड इफ़ यू वांट टू फिट इन, आप बड़े होके ये बनना चाहते हो, आप बड़े होके वो बनना चाहते हो. दे नेवर अंडरस्टूड कि मेरी अस्तित्व की लड़ाई क्या है. ना मेरे भाई ने समझी, ना मेरे पिताजी ने समझी. और जो पितृसत्ता की बात करते हैं, आप जितना भी बोल लो कि हम पितृसत्ता में नहीं रहते, वी डोंट लिव इन पेट्रियार्की, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. पढ़े से पढ़ा व्यक्ति, एक स्कूल में, एक कॉलेज में पढ़ाने वाला, एक प्रोफेसर भी घर पे जाता है मेल, तो उसको उम्मीद है कि पानी का ग्लास तो बेटी ही लेके आएगी कि प्यास उसी के हाथ से बुझती है. तो ये दिक्कत तो मेरे साथ रही. पर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ इसमें भी हुई कि ज़िंदगी इतनी कठिन है, मुझे पता है, मेरे लिए रही, पर एक सुंदर चीज़ हुई जो सब लोग बात कर रहे थे जिसके बारे में, वो है माँ. माई मदर, शी वॉज वेल अवेयर कि मैं कौन हूँ. उनको पता होता था कि उनके कबर्ड से कौन सी लिपस्टिक गायब हो गई है. वो बेशक स्कूल बैग में मेरी पड़े हो, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करी, पर मुझे खोल के देखती थी, मुझे इतनी खुशी होती थी, लगता है कि मेरी ज़िंदगी यही है. तो एक अस्तित्व की लड़ाई जहाँ बचपन से मुझे लेबल किया गया, वेर आई से माई सेल्फ आइडेंटिटी, माई अस्तित्व इज़ औरत. अदर यूज टू से नहीं, तू तो लड़का है, तू तो मर्द है, तू तो आधा मर्द है, तू तो फुटबॉल नहीं खेल सकता, तू क्रिकेट नहीं खेल सकता. बिकॉज वी लिव इन दिस सोसाइटी, वी लिव इन दिस जगह जहाँ पे आपके लिए सब कुछ असाइंड है. आप कैसा खाना खाओगे, आप कौन सी गेम्स खेलोगे, कौन से कपड़े पहनोगे, किससे कितनी देर तक बात करोगे. और ये लड़ाई मेरी चलती रही. और इस समय जो मैं सुंदर चीज़ बोल रही हूँ मेरी माँ के बारे में, उन्होंने मुझे एक बात बोली विथ माई डेड नेम विच आई डोंट यूज़ एनी मोर एंड आई डोंट लाइक माई डेड नेम एनी मोर. उन्होंने मुझे बोला XYZ, अगर आपको ज़िंदगी में काबिल होना है अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ, अस्तित्व तो उस दिन हम समझते भी नहीं थे क्या होता था, कि आप जैसा अपने आप को मानते हो, प्लीज़ गेट एजुकेशन. तो जहाँ शिक्षा की बात आती है, मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के लिए, मे इट बी सिस फीमेल, may it be cis male, may it be transgender or any other person, education helps you a lot. और एजुकेशन का एक दायरा वो नहीं है कि आपको स्कूल में मैथ्स सिखा रहा है, कोई साइंस सिखा रहा है. ट्रू एजुकेशन इज़ वेयर घर के लोग भी आपको आके बताते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है. मैं उस समय से आती हूँ जहाँ माँ बाप जो बोलते थे वो ज़िंदगी का अंतिम सत्य होता था. नो इफ एंड बट्स, अब वो पढ़ा तो फिर एक चाटा. तो पर आजकल के बच्चे, भगवान का शुक्र है, वो सवाल करते हैं, नो मामा यू आर रॉन्ग, दिस इज़ राइट. उस समय मेरी माँ ने बोल दिया कि एजुकेशन ले लो, अपना आप कुछ कर लोगे ज़िंदगी में. शी वॉज़ वेरी माएँ तो हमेशा अपने बच्चों के बारे में डरती हैं.
और मैं इसी तरह बड़ी हुई, मैंने अपना स्कूल ख़त्म किया और मैं ट्रांजिशन तो नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो एक पितृसत्ता पूरा समाज, मेरे पिताजी की फैमिली मुझे देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे कि ये कुछ हमारी नाक ना कटवा दे, वरना तो anybody in our society, if the person is born as a male, you do have a lot of expectation from this child, you know. उनको लगता है ये युद्ध लड़ने जाएगा एक दिन तलवार लेके, यही रोजी रोटी लाएगा घर पे, and I believe the same kind of expectation was there मेरे father की भी, and I don't blame him, I don't blame any one of them. The only problem is this is how they were raised, this is how they were conditioned, this is what they were taught. और उनके भी माँ बाप ये प्रथा चलती आई है। तो एक चीज़ तो बहुत श्योर है कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, गूगल्स है, इंटरनेट है, बट इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू टीच आवर चिल्ड्रन कि आपको इंक्लूसिव होना पड़ेगा, इंक्लूजन आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आई एम वेरी श्योर आज से कम अभी तो हो गया थोड़ा बहुत, आज से 10 साल बाद कोई भी जगह ऐसी नहीं रह बचेगी हमारी जगह यहाँ पे जो इंक्लूसिव ना हो, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए वो ऐसे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं बड़ी हुई और 18 के बाद थोड़ी अपने पे वो आज़ादी आ जाती है ना, बचपन से भी तो मैं सोचती थी बड़ी होंगी तो 2 ही काम करूँगी, फिल्म देखने जाऊँगी और जो भी सोती थी पेप्सी पीऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, यू लिव इन यू नो ऑल दोज थिंग दैट यू विल गेट फ्रीडम, यू विल गो, यू विल एंजॉय। बट जब मैं बड़ी adolescent or you know those teenage, that puberty, and you go through a lot of confusion, I stepped out of my house. I went to this organization who said they're working for LGBT community. I went there, they were running their, you know, doing the HIV program, and they said, they gave all the information, which of course मेरे को ज़रूरत नहीं थी उस वक्त। मेरा कंसर्न कुछ अलग था कि भैया मैं ऐसा सोच रही हूँ, मुझे रोज़ सुइसाइड जैसा लगता है, प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड कि मैं गलत नहीं हूँ। पर मुझे वहाँ से रिजेक्शन मिला और तभी मेरे जैसे और लोग थे जिनको इस बात को बड़ा बुरा लगता था और वो कुछ कर नहीं पाए। और मेरी माँ की दुआओं से मैंने पढ़ाई तो कर ली थी थोड़ी बहुत, तो थोड़ी समझ थी, थोड़ा बहुत लिख लेते थे, पढ़ लेते, तो बाकी लोगों को थोड़ा बहुत एजुकेट करना शुरू किया जितना अपने को समझ आया। और तभी हमने 2005 में मित्र बनाया, विच इज़ दिल्लीज़ फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर LGBT कम्युनिटी। उसके बाद तो मतलब वो जो जर्नी शुरू हुई वो चलती गई, मतलब हज़ारों लोग जुड़े। अभी मैं नंबर्स बोलूँगी तो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हैं, पर उस स्टेज में आके मुझे लगा अब सब कुछ ठीक है, अरे मेरे को अपनी आइडेंटिटी मिल गई, मैं औरों को भी उनकी आइडेंटिटी को लेके मैं उनको एक विश्वास दिला रही हूँ। पर एक दिन हुआ ये, एक लड़की है सोनिया, शी इज़ अ ट्रांस वुमेन, शी इज़ इनटू सेक्स वर्क, and I have a lot of respect for sex workers until unless you're not pushed, you're not forced to do so. It's your own choice if you want to be in sex work. वो आई, उसका एक पार्टनर भी था और वो पूरी नीली पीली हो रखी, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। आई सेड व्हाट हैपेंड टू यू, ये क्या हो गया? मुझे लगा कोई क्लाइंट ने या कोई रास्ते में कुछ हो गया होगा। कि नहीं, उसके पार्टनर का नाम लेके उसने बोला कि उसने मुझे खूब मारा, इतना मारा कि ना वो तवा टेढ़ा हो गया, फ्राई पैन टेढ़ा हो गया, पिचक गया। I said, and I literally said, why the fuck you're so happy about it? क्या हुआ, तुम इतनी खुश होने वाली क्या बात है? उसने मुझे बोला नहीं, पता है उसने मुझे क्यों मारा? क्योंकि मैं किसी और लड़के को देख रही थी और वो चिढ़ गया और मुझे वो औरत होने का एहसास आया। और बाकी औरतों के साथ भी तो ऐसे ही होता है, उनके हस्बैंड ऐसे ही तो ट्रीट करते हैं। मैंने सोचा यहाँ गड़बड़ है। टू जस्ट यू नो identify and believe who you are and you want to live this life, you don't have to go through all this. मैं आज के दिन में बताती हूँ कि एक ऐसा दिन नहीं जाता जो नज़रें मुझे उठ के देखती हों और मुझसे सवाल नहीं करती हो आप कौन हैं। And it's a direct question to my self identity, how I identify myself. This world needs to change. This world needs to change. 2005 में मैंने मित्र स्टार्ट किया। 2015 में आई वॉज नॉट अलाउड टू गेट इनसाइड अ शॉपिंग मॉल। इट वॉज एंड ऑफ सेप्टेम्बर। अक्टूबर में मेरा बर्थडे, आई वॉन्टेड टू बुक अ स्मॉल रेस्टोरेंट सो आई कैन थ्रो अ पार्टी फॉर माई फ्रेंड्स। एंड वहाँ पे 6 सिक्योरिटी गार्ड ऐसे आए मुझे गेट पे रोकते हुए और उन्होंने यही बोला,
आप जैसे लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं मिलता. For people like you, there is nothing here. And I said, I convinced this guy. I was just trying to, make sense that I am going inside so that I can give you some business. I'm no threat, I'm no harm. उन्होंने नहीं 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 मैडम आप नहीं अंदर जा सकते. मैंने आई सेड किसने बोला ये कहाँ है? कि हमारी मैनेजर ने बोला. मैंने कौन है मैनेजर? उन्होंने मैडम नहीं आई. तो कभी कभी मुझे लगता है कि हम जब बोलते हैं कि it's a patriarchy who's sometime not nicer to other women, may it be cisgendered heterosexual women or may it be transgender women, but also there are women in this society who do not understand, and it's not their mistake. It's not at all their mistake, क्योंकि आधे से ज़्यादा ज़िंदगी में हम लोगों ने ये ब्लेम गेम किया है. जब भी हमें कुछ हुआ है, हमें बुरा लगा, उसका रिफ्लेक्स हमें उनकी बुराई करने में तुरंत हमने एनर्जी वेस्ट कर दी. आई थिंक वी शुड स्पेंड मोर टाइम एजुकेटिंग अदर पीपल. और तभी जब वो 45 मिनट में उस गेट पे खड़ी थी, उसको मना रही थी, मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी. रुद्रानी तो बीमार हो जाएगी, तो क्या खाएगी? तो पैरासीटामोल ही खाएगी या तेरे को खांसी हो गई तो कफ सिरप पी लेगी या क्या करेगी? What is that how you are different from others? तो सांस भी ले रही है, तो ये सांस कैसे अलग है? ये सांस आप भी वही ले रहे हो सिक्योरिटी पर्सन, मैं भी वही ले रही हूँ. और दिमाग मेरा चलता रहा था. और मुझे एक बात समझ आई, जब भी हम LGBT की बात करते हैं, स्पेशली ट्रांस वुमेन, जैसे मैं अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं, ये बहुत बंद दरवाज़ों के पीछे होता था. और मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे स्पेशली इंडिया में तो मुझे ऐसा लगता है कि 80 to 90% of people consume get their all education, information and communication from media. May it be television, may it be films. और आज तक अभी कोई recent film है जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, औरतों को इतना घिनौना दिखाया गया है. और आप मानो उसी नज़रिए से कभी आप ध्यान से देखना जिस पे आप कभी हंसे होगे, किसी ट्रांसजेंडर को पुरानी फिल्मों में, अब तो OTT ने चेंज कर दिया, उनको एक 5 सेकंड के गैग के लिए दिखाया है, हंसी के लिए दिखाया है, और आपको उसका रेपुटेशन नहीं मालूम. You go out, the small kids, the teenager who go out, they use the same thing for other people from different communities. ये कैसे मैटर करता है कि आप किस जेंडर से हो, आपकी सेक्सुअलिटी क्या है? People need to be respected for their identity. और मुझे हमेशा से इस बात से एतराज़ रहा है जब बोलते हैं कि पुरुष हमारे समाज के लिए, औरतों के लिए डिफ़िकल्ट रहे हैं, औरतें भी डिफ़िकल्ट रही हैं. हमें ये मानना पड़ेगा, एज ए औरत मुझे मानना पड़ेगा. और कभी कभी मुझे बहुत शुरुआत में, जैसे मैं आज भी कहीं कमरे में आई तो मैं बहुत सारी औरतों को देखते तो घबरा जाती हूँ. पर मुझे लगता है कि उनको भी बहुत समय से एक रियल एजुकेशन से, एक रियल इन्फॉर्मेशन से अलग रखा गया है, सो दैट यू डोंट लर्न, यू डोंट टॉक अबाउट एंड यू डोंट हैव योर ओपिनियन. सो एक वो जर्नी रही मेरी कि बचपन से मैं अपने लिए लड़ी. और मुझे लगता है कि इस 18-20 साल में मैंने जो अपने लिए सीखा, मैं बहुतों के साथ बांट पाई. मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मैं किसी को बताई कि रीमा, सीमा, ये कि तुम ऐसी हो, पर मैं उन सारी जगहों पे भी पहुँच पाई हूँ. स्पेशली द यंगर वन, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मैं बहुत जगह जाती हूँ जहाँ बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम आप क्या चाहते हो, कि अपने लिए क्या चाहते हो? मैं बोलती मैं अपने लिए नहीं, मैं हर एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक ऐसा समाज चाहती हूँ जहाँ पे बराबरी की बात हो. अगर कोई बोले कि रुद्रानी आपको क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि आप अगर ये ले रहे हो तो मुझे आपसे ऊपर नहीं चाहिए, पर आई एम नॉट गोना एडजस्ट एनीथिंग लेसर देन व्हाट यू गाइज आर गेटिंग. इज़न्ट इट फेयर इनफ? तो मैंने ये इसी एक सोच के साथ एक तो मॉडलिंग एजेंसी बनाई, और उसके बाद हमने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया, जिसमें मुझे भी एक फ़िल्म में काम करने का मौका मिला जो एक शेफ़ ने बनाई है. एक शेफ़ ने नहीं, जाने माने शेफ़ है विकास खन्ना. द फिल्म नेम इज द लास्ट कलर. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म विच टॉक्स अबाउट अदर वुमेन इश्यूज़, चाइल्ड राइट्स इश्यूज़ एंड थिंग. बट ये जर्नी यहीं पे एंड नहीं होती, ये जर्नी यहाँ पे एंड नहीं होती, क्योंकि अभी भी मैं बाहर चले जाऊँ, इस सड़क से, इस बिल्डिंग से बाहर चले जाऊँ, तो मुझे लगता है कि मेरे को वो डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ेगा. इट जस्ट, हम जब कुछ लोगों के बीच में बैठते हैं, वी एजुकेट देम,
हम वहीं तक लिमिट रह जाते हैं। तो आई थिंक जो लज्जा कर रहा है, जो अस्तित्व की बात कर रहा है, सिर्फ उन महिलाओं की बात नहीं कर रहा जो सिस who were born and assigned as a woman, but they are also talking about other people who identify themselves differently, and they also have a beautiful life, and how we all can come together to make their life beautiful. और मुझे लगता है कि जाते जाते जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, 2-3 चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो आप पे है कि आप उसको कैसे लेते हैं। कि अपनी सच्चाई से, अपने रियल अस्तित्व से, जो आपका कोर है ना दिल के एकदम एक कोने में, उससे कभी शर्माओ मत, उससे कभी घबराओ मत। उसको जितने ऊंची आवाज़ में चिल्ला के आप बोलोगे और जितना खुद को वो रियलाइज़ कराओगे अपनी ट्रू आइडेंटिटी, मुझे लगता है आपके पर ना फैलते जाएंगे, आपकी उड़ान बड़ी होती जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी सीखते हो वो सिर्फ अपने तक मत रखो। कभी कभी होता है ना, हम तो सीख जाते हैं, हम ज्ञानी तो बन जाते हैं, पर हम वो ज्ञान दूसरों को नहीं बांटना चाहते, वो भी अच्छा वाला ज्ञान। बाकी जो भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो तो इधर उधर हम कर ही देते थे। और लास्ट में कि आप किसी चीज़ के बारे में एकदम क्या कहते हो उसे, दृढ़ निश्चित हो जाते हो, यू सो यू नो डेडिकेटेड टूवर्ड्स वन कॉज, तो आप वहाँ पे पहुँच के रहते हो। ज़िंदगी किसी के लिए भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं हो सकती अगर आप मेहनती हो, आप डेडिकेटेड हो और आपको पता है कि आपको यहाँ पहुँचना है और एक दिन ये करना है। आप ऑनेस्टली मानिए, मैं ये मानती हूँ कि आप सभी के लिए ज़िंदगी चैलेंजेस रहे होंगे, डिफ़िकल्टीज़ रही होंगी, पर मेरे लिए एक अलग तरह की डिफ़िकल्टी है जहाँ पे पहला सवाल ही अस्तित्व का है कि आप हो कौन। और मैं उसी लड़ाई का एक हिस्सा हूँ जहाँ पे किसी दिन एक ऐसा होगा कि शायद इस दुनिया का आखिरी व्यक्ति भी इन्फॉर्म्ड होगा, एजुकेटेड होगा और वो दूसरे इंसान को इंसानों की तरह देखेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।